इसमें से एक है एसेक्स फार्म्स और इस वक्त हम यहाँ पे एसेक्स फार्म्स के टेसू कैफ़े में आए हैं और यहाँ पे जब जैसे ही आप एंटर करते हैं आप सबसे पहले जो चीज़ आपको दिखती है ये एक पूरा किट आपको दिया जा रहा है। इस किट में मास्क है, ग्लव्स है। वैसे सजेस्टेड ये है कि आप अपने साथ अपना मास्क लेके चलें, लेकिन नहीं लाते हैं तो आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ आपकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की जाएगी कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको ट्रेस किया जा सके। और उसके तुरंत बाद ये बिल्कुल एक टचलेस सैनिटाइजिंग कियोस्क है। आपको सिर्फ यहाँ पे हाथ डालना है और इससे आपका जो हाथ है वो पूरी तरह से सैनिटाइज होगा। जैसे ही आप एंटर करते हैं उसके बाद अगर यहाँ का सीटिंग अरेंजमेंट आप देखें, हर टेबल एक दूसरे टेबल से काफ़ी दूर है। 6 फीट नहीं बल्कि 6 फीट से ज़्यादा की दूरी है। और अधिकतर जगह ये सुनिश्चित किया गया है कि एक टेबल पे 2 चेयर यानी 2 ही लोग हो सकें, इस बात का ख्याल रखा गया है। और हर टेबल को जैसे जब किसी टेबल पे कोई व्यक्ति आता है उसके बाद यहाँ पे उसे अच्छे से सैनिटाइज़ किया जाता है। हर बार जब एक व्यक्ति इससे उठता है तो उसको पूरी तरह से सैनिटाइज़ किया जाता है अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट के साथ। सबसे बड़ी चीज़ है वो है यहाँ का मेनू, यानी कि जो पेपर मेनू का ज़माना है वो ख़त्म हो चुका है। ये है डिजिटल मेनू, आप देख सकते हैं। ये एक QR कोड है, आपको सिर्फ अपने फ़ोन से यहाँ पे ऐसे QR कोड को स्कैन करना है और यहाँ पे जैसे ही आप इस कोड को स्कैन करते हैं जो पूरा मेनू है, जो एक्चुअली पूरा पेपर मेनू है, उसका लिंक आपके फ़ोन पे आपको मिल जाएगा और आप अपने फ़ोन से ही पूरा ऑर्डर कर सकते हैं। यानी कि जो पेपर मेनू का ज़माना था वो जा चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। आपको पूरा जो है सब कुछ आपको अपने मेनू पे ही यहाँ पे दिख सकता है। यहाँ पे कुछ कस्टमर्स भी यहाँ पे आए हैं, इनसे हम पूछते हैं, सर ये बताइए कि आप यहाँ पे आए हैं, जो एक्सपीरियंस रहा, क्या सेटिस्फाइड हैं, सिक्योर फील कर रहे हैं? So far so good, yeah. जी। So far whatever we are encountered, the setting and the precautions that they're taking, yeah, so far they're seeming to be pretty nice. तो ये तो थी बाहर की सेटिंग की बात, लेकिन किचन में क्या हो रहा है, क्योंकि किचन में हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम यहाँ पे किचन में जाएंगे। तो अगर एसेक्स फार्म्स आप कभी आते हैं तो यहाँ की सुशी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही हाइजीनिक तरीके से इसे प्रिपेयर किया गया है। और यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं वो पूरे फेस शील्ड के साथ है, सिर्फ मास्क नहीं, पूरे फेस शील्ड के साथ इसे बनाया जा रहा है। और हर प्रिपरेशन के हर मोड़ पे कोशिश की जा रही है हाइजीन का पूरा ख्याल रखने की। इस समय हमारे साथ कैफ़े के ओनर हैं ध्रुव। फूड प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा बताएंगे, क्योंकि यहाँ अगर हम देखें कि क्रॉकरी, कटलरी सब कुछ डिस्पोजेबल भी आपने यहाँ पर रखा हुआ है, तो कैसे कैसे ये इंश्योर करते हैं कि जब खाना बन रहा हो इस वक्त, क्योंकि आप स्पेशलाइज खाने के लिए जाने जाते हैं, उस वक्त पूरा ख्याल रखा जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं? हमारी सारी क्रॉकरी एंड कटलरी स्टीम होती है बिफोर सर्विस। तो जब भी कोई नया ऑर्डर आता है तो हम अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए भी एक बार अपनी क्रॉकरी और कटलरी या कप हो या ग्लासेस हो, हम उसको स्टीम करके ही कस्टमर के पास देते हैं। तो ये तो थी एक फ़ाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट की बात, लेकिन फास्ट फूड चेन्स में क्या हो रहा है, मेरी कलीग दीपाली नंदा ऐसी एक जगह पर जाके आपको बताने जा रही हैं। लॉकडाउन के बाद अब हम धीरे धीरे नॉर्मल लाइफस्टाइल, या फिर मैं ये कहूँ कि न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ रहे हैं। बाज़ार खुलने लग गए हैं, खासतौर पर अगर हम खाने पीने की दुकानों की बात करें तो अब वहाँ के दरवाजे भी खुल गए हैं उनके कस्टमर्स के लिए। इस वक्त मैं आ गई हूँ कनॉट प्लेस में और यहाँ पर सबसे फेमस आउटलेट जो है वो है वेंगर्स। अगर आप यहाँ पर किसी से भी वेंगर के बारे में पूछेंगे तो उनके मुंह में पानी आना वाजिब है, क्योंकि बेस्ट बेकरी प्रोडक्ट्स करीब 100 साल से वेंगर्स अपने कस्टमर्स को उपलब्ध करा रहा है। यहाँ पर किस तरह से एहतियात बरतते हुए पूरी तैयारी की गई है उनके कस्टमर्स को एक सेफ़र एक्सपीरियंस देने के लिए, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो कस्टमर्स यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें लिमिटेड नंबर्स के साथ ही अंदर भेजा जा रहा है। एंट्री गेट की बात करें तो जब आप एंट्री गेट पर आएंगे तो यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग का अरेंजमेंट किया गया है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद यहाँ पर आपको हैंड सैनिटाइज करने होंगे। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे, एक मशीन यहाँ पर है, हैंड सैनिटाइज करेंगे और अपने कस्टमर्स को अवेयर करने के लिए बाकायदा काइंडली यूज़ अ फेस मास्क एंड सैनिटाइज योर हैंड्स बिफोर एंटरिंग द स्टोर। ये भी इस तरह की पिक्चर्स भी यहाँ पर लगाई गई है। अंदर क्या कुछ अरेंजमेंट है आइए आपको दिखाते हैं। तो आउटलेट के अंदर मैं आ चुकी हूँ और सबसे पहले जो आप देख रहे हैं पिक्चर्स, टेम्पटिंग केक्स एंड पेस्ट्री, इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कई लोग हैं जो इनका इंतज़ार कर रहे थे, इस स्वाद के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और अब उनका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। काफ़ी वैरायटी इस वक्त कस्टमर्स के लिए यहाँ पर लगाई गई है। ये चॉकलेट्स हैं, कुकीज़ हैं, जेलीज़ हैं। हमारे साथ है इस पूरे स्टोर के सुपरवाइज़र कमलेश्वर प्रसाद जी, उन्हीं से ही हम जानेंगे। सर, सबसे पहले ये बताएं कि अब एक बार फिर से खुला है दुकान आपका, लेकिन
कई बदलावों के साथ कई सारे चेंजेस किए गए हैं, तो कस्टमर्स की सेफ्टी के लिए और अपने स्टाफ की सेफ्टी के लिए क्या कुछ आपने किया है यहाँ पर? हमारे सबसे पहले तो स्टाफ की सेफ्टी के लिए और कस्टमर की सेफ्टी के लिए हम सुबह सुबह जब आते हैं सबसे पहले पूरा स्टोर को सैनिटाइज किया जाता है। हमारे स्टाफ रूम हैं उनको सैनिटाइजन किया जाता है और सारे काउंटरों को बिल्कुल साफ़ करके नीट एंड क्लीन करके उसके बाद हम उसको कम से कम 1.5 घंटा सफाई का टाइम लेके उसके बाद हम स्टोर को खोलते हैं और उसके बाद काम चालू करते हैं। प्राइजेस में कुछ चेंजेस? नो चेंज इन प्राइसेस में, जो रेगुलर प्राइस था हमारा वही प्राइस रखा हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो प्राइजेस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वेंगर्स एक बार फिर से खुल गया है, तो आप भी आइए और एंजॉय कीजिए इस डेलिकेसी को। दिल्ली एनसीआर में जो नोएडा का अट्रैक्शंस है वो यहाँ के मॉल्स की वजह से भी है, क्योंकि करीब यहाँ पर आधा दर्जन मॉल्स हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सारे बंद थे। लेकिन जब सरकार की तरफ से राहत मिली है तो एक एक करके धीरे धीरे मॉल खुलने लगे हैं। आज यहाँ पर हम लोग हैं इस वक्त द ग्रेट इंडिया प्लेस, जो कि यहाँ का एक पुराना और बड़ा मॉल है और ये अभी 2 दिन पहले ही खुला है। और यहाँ पर सारी जो व्यवस्था है, साफ़ सफाई, सैनिटाइजेशन, तमाम चीज़ों का इंतज़ाम यहाँ पर हुआ है। उसके बाद बाकायदा नोएडा अथॉरिटी ने इसको परमिशन दी, उसके बाद ये खुला है। अब यहाँ पर देखते हैं कि फुटफॉल काफ़ी कम है अभी, लेकिन इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं और वही लोग आ रहे हैं जो जिनको बहुत ही निहायत ज़रूरी है शॉपिंग करना। अभी हम लोग एक शूज़ के शॉप में हैं और यहाँ पर बाकायदा आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर कस्टमर्स आ रहे हैं उनके लिए बाकायदा सैनिटाइज़र रखा हुआ है, उनको तमाम जो सुरक्षा के जितने भी चीज़ें हैं उनको मुहैया कराई जा रही है। उसके बाद ही शॉपिंग्स वगैरह। तो मैम आप यहाँ पर आई हैं और दूसरा तीसरा दिन है मॉल खुले हुए, बहुत शॉपिंग की ज़रूरत थी या सिर्फ थोड़ा सा ऐसे ही बहुत सारे लोग आते हैं मॉल में घूमने के लिए कि थोड़ा आए देखें क्या है, क्या मैनेजमेंट है, क्या आपको महसूस हुआ और कैसे आप यहाँ पर आई हैं, कैसा लग रहा है अभी देख के सारा जो माहौल बदल गया है? बिल्कुल बहुत डिप्रेसिंग लग रहा है बिकॉज जीआईपी में जब पहले आते थे और अब जो सिचुएशन है, एंड मैं केवल इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने ऑनलाइन शूज़ ऑर्डर किए थे लॉकडाउन के समय पे और वो साइज़ सारे बड़े आ गए एंड वो पिकअप नहीं कर रहे हैं। करीब 60% के आसपास दुकानें यहाँ पर खुली हुई हैं और आप देख सकते हैं बाकायदा जो स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स पर भी मैनेजमेंट ने अरेंजमेंट कर रखा है। जो टिक मार्क आप देख रहे हैं, इस टिक मार्क से आपको ये पता चल रहेगा कि इसी टिक मार्क पे बोर्ड करना है ताकि जो 6 फीट की जो दूरी की सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म है उसको बाकायदा मेंटेन किया जा सके। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था है वो भी पूरी तरह से लगातार की जा रही है ताकि कोई भी यहाँ पर जो कस्टमर आए उसको इस बात की तसल्ली हो कि बाकायदा यहाँ पर पूरा एक तरह से अरेंजमेंट किया गया है। तो हम बात करते हैं इस वक्त यहाँ पर जो जीआईपी के जो स्पोक्स पर्सन हैं सैयद शमीम अनवर साहब, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने बाकायदा इस मॉल को खोलने के पहले क्या क्या इंतज़ाम किया और क्या क्या जो सरकारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा किया। देखिए, सरकारी रिक्वायरमेंट्स तो हम सब जानते हैं। सीधा सा मोटो था कि बहुत बड़ा मॉल है, बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे यहाँ लोग आते हैं, तो एक गेट कीपर से लेकर के शॉपकीपर तक, विजिटर्स तक, उनके स्टाफ तक, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखना था। तो कई दिनों से लगातार सैनिटाइजेशन का काम चल रहा था। जब वो कंप्लीट हो गया उसके बाद हमने मैनेजमेंट ने मॉल खोलने का परसों फैसला किया। परसों से खुला है तो आहिस्ता आहिस्ता फुटफॉल वृद्धि की तरफ है। बहुत सारे लोग जो विंडो शॉपिंग या फिर ऐसे घूमने फिरने आते थे वो अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो लोग बहुत आ रहे हैं जो जिनको निहायत ही शॉपिंग की ज़रूरत है और बहुत ही अर्जेंसी है। वो अपना आके यहाँ पर तसल्ली बख्श तरीके से अपनी शॉपिंग भी कर रहे हैं और आराम से यहाँ पर मॉल में घूम फिर भी रहे हैं।